हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? ऑल गुड। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉरेस्ट्री साइंस के टॉप 15 कॉलेज की कट ऑफ के बारे में। जो टॉप 15 कॉलेज की सीरीज चल रही है उसमें हमने पहले बहुत सारे कोर्सेज के बारे में बात कर लिया है ऑन द बेसिस ऑफ सीयूटी स्कोर। जो हमारी आईसीआर की काउंसलिंग होती है, आईसीआर काउंसलिंग के थ्रू अलॉट होने वाले फॉरेस्ट्री कोर्स का क्या कट ऑफ रहने वाला 2024 के लिए, लास्ट के अकॉर्डिंग कितने स्कोर पर बच्चों को कौन से कॉलेज में एडमिशन मिला था, ये सब कुछ हम आप सभी को ऑफिशियल रिस्पॉन्स के थ्रू दिखाने वाले हैं कि जो भी आईसीआर के टॉप 15 कॉलेज हैं फॉर फॉरेस्ट्री साइंस उसमें इस साल क्या कट ऑफ जाने वाला है। देखिए यहाँ पे ना केवल टॉप कॉलेज की, हम उस कॉलेज की भी बात करेंगे या फिर एक ओवरऑल कट ऑफ भी बात करने वाले हैं कि मिनिमम कितने स्कोर तक के बच्चों को कॉलेज कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो भाई देखो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को बता दूं अगर किसी बच्चे को किसी कॉलेज के बारे में जानना हो तो जरूर कॉमेंट कीजिएगा। इसके अलावा हमने बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, इन सारे कोर्सेज के लिए बात पहले ही कर लिया है। इन फ्यूचर हम जो भी बचे हुए आईसीआर के कोर्सेज हैं उनको भी कवर कर लेंगे। फिलहाल आज हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट्री के बारे में। तो फॉरेस्ट्री वन ऑफ द टॉप हाई पेइंग जॉब है आफ्टर ग्रेजुएशन फॉर बीएससी कैंडिडेट्स फॉर एग्रीकल्चरल यार्ड पार्ट का एक अच्छा अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो तो इसकी जो पे होती है, जॉब की जो पे स्किल होती है काफ़ी अच्छी होती है अगर आप इनके गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर पाते हो तो। प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स हैं, लेकिन जो हमारी ऑफिशियल तरीके से बाद में बच्चों को एडमिशन मिलती है, आप यूजी के बाद पीजी कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी भी है। प्लेसमेंट का क्या सीन रहने वाला वो सब कुछ हम यहाँ पे एक एक करके बात करेंगे। तो ये स्क्रीन पर आप सभी के सामने टॉप के 15 कॉलेज दिख रहे हैं। सबसे पहला हमारा डॉक्टर वाई एस परमार। इस कॉलेज में इस साल डायरेक्ट एडमिशन भी हो रहा है। नॉर्मल जो सीटें हैं उन पे अदर स्टेट के बच्चों को पेड सीट देके वो डायरेक्टली एडमिशन कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा भी आईसीआर काउंसलिंग होनी बाकी है, उसके थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन होगा। दूसरा हमारा रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर आलीविल झांसी। देन तीसरा हमारा ओयूवीटी उड़ीसा। चौथा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में। पांचवा आरपीसी पूसा समस्तीपुर बिहार की सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। छठे नंबर पे यूएस धारवाड़। सातवें पे नवसारी एग्रीकल्चर। आठवें पे सुकास्ट कश्मीर। 9 नंबर पे है बीयू झारखंड। 10 नंबर पे बांदा। 11 नंबर पे बाला साहब सावंत कोंकण दपोली महाराष्ट्र में। इसके बाद हमारा एयू राजस्थान की एक सिंगल फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा राजस्थान। 13 नंबर पे हमारा आने वाला है पीडीकेवी अकोला। नेक्स्ट हमारे आने वाला है टीयूएनयू कम्बटोर और फिर केलती शिवप्पा नायक जो कि तेलंगाना में है। तो ये वो टॉप के 15 कॉलेज हैं। अब एक एक करके इन सारे कॉलेज की हम कट ऑफ देखने वाले हैं। इसके अलावा एक ओवरऑल कट ऑफ जानेंगे कि ओवरऑल कट ऑफ क्या रहा है। अभी देखो कुछ सीरीज, इस सीरीज से कुछ कोर्सेज की वीडियोस आनी बाकी हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को सबसे पहले मिलती है बच्चों। तो चलिए हम सबसे पहले एक ओवरऑल कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि भाई क्या यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ क्या रहने वाला है। यानी कि 2024 में जो एक फॉरेस्ट्री का कट ऑफ जाने वाला है ओवरऑल, वो क्या जाने, यानी कि मिनिमम कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, तो सीयूटी 24 का जो आपने एग्जामिनेशन दिया, ध्यान दीजिएगा, इसी के स्कोर के बेसिस पे आईसीआर के काउंसलिंग में आप सभी को एडमिशन मिलेगा। अब ओवरऑल कट ऑफ ये जाने वाला है कि सीयूटी स्कोर के बाद आईसीआर एक रैंक कार्ड देगी। तो जिन बच्चों के रैंक कार्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 20,000 तक हैं, ठीक है, एससी एसटी में 24,000 तक है, मिला हुआ है, ऑफिशियल रिकॉर्ड दिखाने वाला हूं, ऐसी बात नहीं मैं कुछ भी बोल रहा हूं। ठीक है, अगर आपके जनरल में रैंक 14,000 तक है, ओबीसी में भी 15,000 तक है, ठीक है, एससी एसटी में 20 से 24,000 तक हैं, तो आप फॉरेस्ट्री के लिए जा सकते हो, बिल्कुल ऑफिशियल रिकॉर्ड है। अब एक एक करके हम सारे कॉलेज का ऑफिशियल रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग बात करेंगे। देखो यहाँ पे पिछले साल जो हमारा हमने टॉप कॉलेज भी आपको बताया, इसमें हमारा सबसे पहले नंबर पे क्या है, डॉक्टर वाई एस परमार। डॉक्टर वाई एस परमार वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इन इंडिया। फिलहाल के सिनेरियो के हिसाब से आईसीआर के लिए फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर के टॉप इंस्टीट्यूट है हमारा डॉक्टर वाई एस परमार। तो पिछले साल थर्ड राउंड में यहाँ पे जो कट ऑफ गया था 10,000 गया था फॉरेस्ट्री कोर्स के लिए। उसके बाद देखो यहाँ पे बीएससी फॉरेस्ट्री नवसारी में है, ठीक है, कितने पे मिला है, 19,966 अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रैंक पे एससी कैटेगरी में थर्ड राउंड में। तो ये थर्ड राउंड का बच्चों, अभी फोर्थ राउंड आना बाकी है, मॉप अप राउंड। यानी जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे आप सभी का कट ऑफ भी इंक्रीज होता जाता है। तो जो मिनिमम स्कोर वाले बच्चे, बिल्कुल होपलेस नहीं होना है। पहली चीज की आपको होपलेस नहीं होना है, डरना नहीं है,
लास्टली जब तक मॉप अप राउंड नहीं हो जाती तब तक हमें पूरी काउंसलिंग में अपने आप को मेंटेन करके रखना है एक डेकोरम के साथ, ताकि एक होप लेकर बैठना है कि ताकि आपको लास्टली कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाए। इवन फॉरेस्ट्री बच्चों अगर आपको बता दूं कि नवसारी वगैरह में तो लास्ट में यार आप देखो यहाँ पे, ये देखो फॉरेस्ट्री का नवसारी कट ऑफ देखो मॉप अप राउंड का SC कैटेगरी का 19.6 के, ठीक है। तो मैंने भाई क्या समझाया आपको कि लास्टली आपको कट ऑफ अगर आपकी रैंक ज़्यादा आ रही है तो भी आपको एडमिशन मिल सकते हैं। अब एक एक करके सारे कॉलेज के कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। इसके पहले बता दूं कि हमारी पेड काउंसलिंग लॉन्च कर दी गई है। जो भी मैं आपको डाटा दिखा रहा हूं बच्चों, ये हमारी पेड काउंसलिंग डाटा है। मोर देन 850 प्लस बच्चों का रिकॉर्ड है हमारे पास ICET 20 थ्रू में, जो एग्री अपडेट्स के पेड मेंटोरशिप प्रोग्राम्स में सिलेक्टेड हुए हैं। इनका डाटा, इन्हीं के डाटा के बेसिस में आपको सभी चीजें शो करना, ऑफिशियल डाटा है। और इस साल भी हमने अपना पेड मेंटोरशिप प्रोग्राम्स लॉन्च कर दिया है। इस साल हम आपको तमाम ऐसे बेनिफिट्स प्रोवाइड करा रहे होंगे जो कि आपके लो स्कोर होने के बावजूद भी आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए कंप्लीटली रेडी रखते हैं। ICET के कंप्लीट प्रेफरेंस शीट प्रोवाइड करेंगे, हर एक ICET के कॉलेज कोर्स की इन्फॉर्मेशन देंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कंप्लीटली ऑनलाइन और फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका सपोर्ट करने वाले हैं। लो स्कोर वाले बच्चों के लिए कुछ सीक्रेट टिप्स होते हैं फॉर प्रेफरेंस शीट, वो भी हम आपको बताते हैं, गाइड करते हैं कैसे क्या करनी चीजें हैं। इसके अलावा ICET के हर एक कोर्स, हर एक कॉलेज की इन्फॉर्मेशन टाइम से पहले, हर एक चीज आप जो जानना चाहते हो वो हम बताते हैं। पिछले 5 सालों से लगातार एग्री अपडेट्स पे मैं ये चीज करता आ रहा हूं, तो ये जो 5 सालों का एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं आप सभी को कॉलेज लेने के लिए हेल्प करेगा। तो इस मेंटोरशिप प्रोग्राम्स में हम कंप्लीट CUET के कॉलेज, कंप्लीट ICET के कॉलेज, जितने भी कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं उन सबको कवर कर रहे होंगे। डेली आपको जूम कॉल के थ्रू गाइड किया जाता है ऑन टाइम काउंसलिंग। तो बच्चों बिना देर की अभी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, लिमिटेड सीट रहती है हमारे पास। हालांकि काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं और उनको डेली कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को, जानने को मिल रही हैं। तो आप भी इस कैटेगरी में आओ, सीखो, जानो। रिजल्ट भी नहीं आया लेकिन उसके पहले भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो समय से पहले आपको जानना जरूरी है ना। तो हर एक चीज़ हम आपको टाइम से गाइड कर रहे हैं। प्लस जो बच्चों को स्कोर कम है वो डायरेक्ट एडमिशन के लिए हमारे पास आकर ट्राई कर सकते हैं, उनके लिए भी हम कंप्लीट हेल्प करेंगे। 6 से 7 कॉलेज हमने बता रखे हैं डायरेक्टली, जिनके एडमिशन अभी भी चल रहे हैं। अगर आपको नीड हो तो आओ, ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छे से हम आपको गाइड कर देंगे सब चीज़ें। अब आइए एक एक करके हर एक कॉलेज की कट ऑफ जानते हैं। चलिए फटाफट हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हमारा जो कॉप होने वाला है डॉक्टर YS परमार, ठीक है। YS परमार के अगर स्कोर की बात करें तो अगर आपके स्कोर 360 तक आ रहे हैं जनरल में, ठीक है, जनरल, OBC, EWC कट ऑफ एक साथ बात करूंगा, SC ST कट ऑफ एक साथ बात करूंगा, ठीक है। 300 आगे SC ST के लिए 360 या 350 प्लस आप मान सकते हो जनरल, OBC, EWS के लिए। रैंक के लिए बात करूँ तो 10,000 रैंक तक बच्चे YS परमार के लिए और 15 से 16,000 रैंक तक के बच्चे SC ST के लिए जा सकते हैं YS परमार में, जो कि हमारा टॉप इंस्टीट्यूट है। दूसरे नंबर पे हमारा होने वाला है RLBSU, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, जो कि झांसी में है। फॉरेस्ट्री के लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। फॉरेस्ट्री यहाँ पे पास में इनका फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। फॉरेस्ट्री का कंप्लीट जो ICAR का डेकोरियम है उससे फॉलो किया जाता है फॉरेस्ट्री कोर्स के लिए। तो यहाँ का भी फॉरेस्ट्री अच्छे पोजीशन पे, हम फिलहाल इसे सेकंड पोजीशन पे रखें, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए रिसोर्सेस जो फॉरेस्ट्री की वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। तो आप इससे भी देख सकते हो एक बार। RLBSU के लिए अगर आपका स्कोर 340 के आसपास आ रहा है, जनरल, OBC, EWS में, SC ST में 290 से लेकर 300 के प्लस में है, तो बिल्कुल आपको RLBSU मिल सकता है। तो जिन भी बच्चों के स्कोर इतने हैं, ठीक है, CUT स्कोर, वो यहाँ पे जा सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए थर्ड हमारा जो कॉलेज होने वाला बच्चों वो है US धारवाड़। US धारवाड़ कहाँ पे? कर्नाटका के धारवाड़ जिले में, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज है और यहाँ पे भी फॉरेस्ट्री का कैंपस में इनके कोर्सेस चलाई जाती है। फॉरेस्ट्री अगर आपका स्कोर यहाँ पे 330 प्लस है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के बच्चों के लिए अगर CUT स्कोर 330 प्लस है, वहीं SC ST की बात कर लेते हैं, अगर आपका 260 प्लस है तो बिल्कुल आप यहाँ पे जा सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों, हमारा जो अगला कॉलेज होने वाला है चौथा, वो है नवसारी। नवसारी देखो, नॉर्थ इंडिया में देखा जाए तो हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के लिए फिलहाल में अपने पोजीशन को हर साल इंक्रीज करता जा रहा है। गुजरात में है ये इंस्टीट्यूट, गुजरात में यूनिवर्सिटी है और रिसेंटली जो हमारा टॉप रैंक लिस्ट आया है नवसारी, उसमें काफ़ी अच्छा पोजीशन पे बरकरार है। तो टॉप इंस्टीट्यूट में ये भी मेंशन है एग्रीकल्चर के फॉरेस्ट्री कोर्सेज के लिए। अगर आपके स्कोर 340 प्लस आ रहे हैं, SC ST में अगर आपके स्कोर 260-70 तक आ रहे हैं, यहाँ पे पिछले साल यार 12,000 रैंक तक के बच्चों को भी मिला है। तो 12,000 रैंक आप देख लेना कितने मार्क्स पे आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 325 प्लस भी आ सकता है, कट ऑफ बिलो भी जा सकती है 320 तक। तो 320 तक भी आप एडमिशन ले सकते हो। वहीं 260-250 तक नवसारी में SC ST के बच्चे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो होने वाला बच्चों वो होने वाला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, ठीक है।
राजस्थान का एक सिंगल एक कॉलेज है जहाँ पे फॉरेस्ट्री कराई जाती है। राजस्थान में जो कोटा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, सिंगल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे फॉरेस्ट्री कोर्स कराया जाता है। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा का जो रिसोर्सेस है फॉरेस्ट्री के लिए वो काफ़ी व्यवस्थित है। तो अगर आप लोग चाहो तो इसके लिए भी जा सकते हो। एयू कोटा का जो कट ऑफ गया है पिछले साल का 320 तक गया है, 320 प्लस फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक है, क्योंकि 5 से 10 नंबर का डिफरेंट रहता है। वहीं हमारा 255 से 260 के प्लस में SC ST के लिए रहता है। अगर आप इस स्कोर के अप्रॉक्स आ रहे हो तो CUET 2023 के लिए तो फॉरेस्ट्री में जा सकते हो। फॉरेस्ट्री देखो करना आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा। अगर आपको दूसरा कोर्स एग्रीकल्चर नहीं मिल पा रहा है, हॉर्टिकल्चर नहीं मिल पा रहा है, तो फिशरीज से बेटर फॉरेस्ट्री ले सकते हो। फॉरेस्ट्री में भी करियर स्कोप है। इन फ्यूचर आप फॉरेस्ट्री करके पीजी के लिए भी जा सकते हो। अगर फॉरेस्ट्री कोर्सेज के लिए बहुत सारे IFS वगैरह के जॉब्स भी आते हैं, पर्टिकुलर गवर्नमेंट सेक्टर में भी फॉरेस्ट्री के बच्चों के लिए जॉब्स आते हैं। तो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में एक्सप्लोर करने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों। हमारा जो अगला यूनिवर्सिटी होने वाला है वो होने वाला है US बेंगलुरु, ठीक है। यहाँ पे भी फॉरेस्ट्री का कोर्स कराया जाता है, ठीक है। सुकास्ट के लिए हम बात करेंगे। अगेन हम लोग RPCU और JNK भी। देखो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, चलो सबसे पहले US धारवाड़ की तो बात कर ली है ना। साथ में बात करें सुकास्ट के। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी श्रीनगर में है, जम्मू में। हालांकि बच्चे प्रीफर नहीं करते तो सीटें मॉपअप तक खाली जाती है, तो इसका कटऑफ बहुत बिलो जाता है, यानी कि सुकास्ट में कटऑफ बहुत कम जाता है, ठीक है। 310 तक भी जनरल ओबीसी के बच्चों का एडमिशन हो जाता है यहाँ पे फॉरेस्ट्री के लिए। वहीं SC ST की बात करूँ तो SC ST में अगर आपके स्कोर 240-45 तक भी हैं तो आपको एडमिशन यहाँ पे कहने का मिल जाएगा, ठीक है। सुकास्ट में बच्चे जाते नहीं है, बच्चे अपग्रेड कर देते हैं सीट को, तो मॉपअप तक इनकी सीटें हर साल खाली चली जाती हैं। तो मॉपअप में सीटें ये भर देते हैं, सीट के भरने की वजह से इनका जो कटऑफ होता है बहुत कम चला जाता है। आगे बात करते हैं JNKV के बारे में। मध्य प्रदेश का सिंगल यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है, और यहाँ पे भी फॉरेस्ट्री का कोर्स कराया जाता है, ठीक है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में अगर आपके स्कोर 320 प्लस आ रहे हैं, SC ST में अगर आपका स्कोर 250 प्लस आ रहा है तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कैंपस में फॉरेस्ट्री का कोर्स आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं 8 नंबर पे बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। फॉरेस्ट्री के लिए इस कॉलेज ने काफ़ी, अभी देखो ये नया इंस्टेब्लिश है BAUT, लेकिन ओपन एरिया में होने की वजह से फॉरेस्ट्री कोर्सेस में इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिया है। आप जाओगे कभी यहाँ पे फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर के लिए ना, यहाँ के प्रोफेसर हैं डॉक्टर राजेश सर, प्रोफेसर राजेश सर, वो इतने टैलेंटेड बंदे हैं कि उन्होंने फॉरेस्ट्री का पूरा एक माहौल ही क्रिएट कर रखा कि मतलब लगता ही नहीं कि हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, लगेगा कि हम तो किसी जंगल में आ रहे हैं, जंगल इन द सेंस की फॉरेस्ट्री के कॉलेज में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को बहुत अच्छे से मिल सकती है। अगर फॉरेस्ट्री में करियर डेवलप करना चाहते हो तो BUAT बांदा प्रीफर कर सकते हो। BUAT बांदा के अलावा यूपी में CSC कानपुर में भी फॉरेस्ट्री का कोर्स कराया जाता है, लेकिन CSC कानपुर से बेटर है आपका फॉरेस्ट्री के लिए BUAT बांदा। अगर आपके स्कोर 310 प्लस आ रहे हैं और SC ST में आपके स्कोर 240 प्लस आ रहे हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हो फॉरेस्ट्री कोर्स के लिए। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करने को मिलेंगी अगर आपको फॉरेस्ट्री करना हो इस कॉलेज में। तो 310 के अप्रॉक्सीमेटली जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में, 240 प्लस में आपको SC ST में यहाँ पे कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बिहार का एक सिंगल कॉलेज। हमारा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होने वाला है सेंट्रल डॉक्टर RPCU, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर के मेन कैंपस में फॉरेस्ट्री का कोर्स चलता है। आपको यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा हाई देखने को मिलता है, हालांकि 100% सीट रिजर्व है, बट उसके बाद भी कट ऑफ हाई देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्रीफर करते हैं सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाते, ठीक है। तो अगर आपका जनरल ओबीसी में अगर हम लोग देख लें, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में अगर आपका स्कोर यहाँ बच्चों आ रहा है 330 के अप्रॉक्सीमेटली, और SC ST में अगर आपका स्कोर आ रहा है 270 के प्लस में, तो बिल्कुल आप यहाँ पे जा सकते हो। डॉक्टर RPCU के फॉरेस्ट्री कोर्सेज के लिए आप प्रीफर कर सकते हो इस कॉलेज को। अच्छी कॉलेज है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो चीज़ें आपको सीखने को तो मिलेंगी ही। फॉरेस्ट्री कोर्स की भी सीटें हर साल भरी जाती हैं, ऐसा नहीं कि किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे जिनका इंटरेस्ट रहता है, और मैं बिल्कुल प्रीफर करता हूँ यूजी के लिए आप किसी कोर्स को प्रीफर कर लो। अगर आपको पीजी में अपने फ्यूचर करियर को किसी पर्टिकुलर सेक्टर में डेवलप करना हो तो आप उस पर्टिकुलर सेक्टर के यूजी से ही पकड़ के जा सकते हो। हालांकि सब बच्चे BSc AG के लगे रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, जितनी सीटें रहती उतनी ही मिल पाती है BSc AG के बच्चे को। अप्रॉक्सीमेटली 300-350 से 400 के बीच में फॉरेस्ट्री की सीट है, अच्छा खासा सीट है, तो जिन बच्चों को चाहिए यार प्रीफर कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं TNU तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर के बारे में। कोयम्बटूर तमिलनाडु में ये कॉलेज है, मेन कैंपस में फॉरेस्ट्री है। अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए हम लोग बात करें तो इस तरह का जो कट ऑफ जाने वाला है वो बच्चों जाने वाला आपका 320 के अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। वहीं SC ST के लिए बात कर लें तो SC ST की सीटें थोड़ी सी कम है, रिजर्वेशन बच्चों को नहीं मिल पाता, मिलता है बट बहुत कम है, तो फिर भी एक सीट कम होने की वजह से यहाँ पे कट ऑफ जो थोड़ा सा हाईएस्ट 280 प्लस चला जाता है, ठीक है। तो TNU कोयम्बटूर का यह सीन रहता है आप सभी के फॉरेस्ट्री कोर्स के लिए।
चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे केलद्दी शिवप्पा नायक, ये हॉर्टिकल्चर का इंस्टीट्यूट है, स्पेशली तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे फॉरेस्ट्री का भी कोर्स है। फॉरेस्ट्री की अगर बात करें यहाँ पे फॉरेस्ट्री जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए इस साल जो कट ऑफ जाने वाली है बच्चों, वो जाने वाली है आप सभी की 310 प्लस। SC ST के लिए आप सभी को मिल जाएगा कहीं ना कहीं 260-65 तक एडमिशन प्लस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम कुछ और कॉलेज की बात कर लेते हैं, जैसे कुछ और कॉलेज हमारे पास है, ठीक है। टॉप 15 में हमने अप्रॉक्सीमेटली सभी कॉलेज की बात कर ली है। एक कॉलेज और हमारा बच्चा है PDKV अकोला और डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ। सबसे कम कट ऑफ जाती है, इसलिए हम इसको लास्ट में बात कर रहे हैं। चलिए, डॉक्टर PDKV पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला महाराष्ट्र में है, ठीक है। बहुत कम कट ऑफ जाती है। जनरल ओबीसी के बच्चों की 280 तक जाता है, हम दिखाने वाले हैं अभी आपको। SC ST के लिए बच्चों 230 तक चला जाता है, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को फॉरेस्ट्री चाहिए, लोअर आपके स्कोर आ रहे हैं, तो प्रेफरेंस में इसको आप सही पोजीशन पे रखना। देखो प्रेफरेंस हमेशा अच्छे तरीके से बनाया करो यार, क्योंकि आपको 3 राउंड जाना है अभी। 3 राउंड में 3 बार अपग्रेड करने का मौका मिल रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि प्रेफरेंस की वजह से आप अपग्रेड तो कर रहे हो बट बार बार सेम कॉलेज अलॉट हो जा रहा है। ऐसा होता है, हर साल होता है। 50+% बच्चों के साथ ऐसा होता है कि सेम कॉलेज बार बार अलॉट होते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू लो प्रेफरेंस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेफरेंस में कॉलेज को अपने रैंक के अकॉर्डिंग, अपने प्रेफरेंस रैंकिंग के अकॉर्डिंग, प्लस अपना रिजर्वेशन जो स्टेट का लगता है, इन सब के अकॉर्डिंग, स्टेट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ऐसा रखिए कि अगर आपको अपग्रेड करने का मौका भी मिल रहा है तो कॉलेज अपग्रेड हो। बच्चे को मौका तो मिल रहा है बट वो अपग्रेड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी दिक्कत हर साल बच्चों के साथ आती है और वो चीज़ें बाद में उनको भुगतना पड़ता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोंकण विद्यापीठ, ठीक है। नाम थोड़ा सा बड़ा है, बाला साहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, ये है दपोली महाराष्ट्र में। इसकी भी कट ऑफ काफ़ी लो जाती है। अगर आपके स्कोर 280 तक आ रहे हैं जनरल ओबीसी में तो बिल्कुल जा सकते हो, प्रीफर कर सकते हो। अच्छा कॉलेज है, फॉरेस्ट्री के लिए एवरेज कॉलेज है। वहीं 220 तक आप सभी को मिल जाएगा SC ST में, ठीक है। तो देख लो अपने हिसाब से, जिस बच्चों को चाहिए वो प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली हमने टोटल 15 कॉलेज के लिए बात कर लिया। एक हमारा लास्ट कॉलेज होने वाला है, एक्रेडिटेशन ना होने की वजह से हम इसकी लास्ट में बात करें, लेकिन फिर भी अगर एक्रेडिटेशन में नाम आ गया 2024 की काउंसलिंग में तो आप इसे प्रीफर कर सकते हो। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झारखंड में, ठीक है, रांची में। BAU रांची, BAU नाम से 2 कॉलेज हैं। BAU बिहार साबौर में है, ये दूसरा BAU है, ये बिहार वाला नहीं है, ये झारखंड वाला है, ठीक है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कट ऑफ आपको 300 पे क्लोज हो गई थी लास्ट ईयर जनरल ओबीसी के लिए। वहीं SC ST के लिए बात कर लेते हैं तो आप सभी को 240 प्लस पे एडमिशन मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये है हमारा इस साल 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये सब कुछ हमने यहाँ पे जो ऑफिशियल तरीके से आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ये कैसे यहाँ पे चीज़ें वर्क की हैं और कैसे इस साल वर्क करेंगी। अब ध्यान से देखिएगा कि इसमें बहुत सारे बच्चों को हॉर्टिकल्चर लॉट हुआ है, मैं एक एक करके सबका आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। देखो BSc फॉरेस्ट्री मिला है RLBSU झांसी में, कितने रैंक पे? 13,471 रैंक पे, 3T/4 ST कैटेगरी के बच्चे को, ठीक हो। देखो ये 4th राउंड में, ठीक है। इसके बाद कुछ और बहुत सारे कॉलेज, देखो BSc फॉरेस्ट्री US धारवाड़ की बात की थी हमने, देखो 3841 रैंक पे फर्स्ट राउंड में ही मिल गया था इसे। BSc फॉरेस्ट्री AU कोटा की बात कर रहे हैं, 9744 रैंक पे जनरल कैटेगरी में, 9.7K पे जनरल कैटेगरी में मिला हुआ है, ठीक है। इसके बाद और कॉलेज हैं हमारे पास, देखो यहाँ पे डॉक्टर वाइस फरमा 10,000 रैंक पे OBC कैटेगरी में। BSc फॉरेस्ट्री RLBSU में मिला है 13,500 रैंक पे SC कैटेगरी में, ठीक है, 3rd राउंड में। इसके बाद देखो यहाँ पे एक फॉरेस्ट्री का और कॉलेज, देखो कहाँ पे गया, देखो ये देखो ये है फॉरेस्ट्री आपका CAU इम्फॉल में, 9,445 OBC कैटेगरी, ठीक है। तो बच्चों ये है टोटल हमारे ऐसे ऐसे कॉलेज। देखो ये बांदा यूनिवर्सिटी कितने पे? 9,612 पे OBC कैटेगरी। PDKV अकोला 17,000 रैंक पे SC कैटेगरी। देखो ये है ना PDKV अकोला, ये देखो 17,001 रैंक पे 1564 कैटेगरी रैंक SC कैटेगरी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है नवसारी देख लो आप लोग बच्चों, 7,989 रैंक पे 3600 कैटेगरी रैंक OBC कैटेगरी। इसके अलावा फॉरेस्ट्री के और भी बहुत सारे नाम यहाँ पे मेंशन है, आप देखोगे तो आपको इसमें बहुत सारे नाम मिलेंगे। देखो यहाँ पे फॉरेस्ट्री नवसारी में अगेन 9,406 रैंक पे, ठीक है। तो ऐसे करके पिछले साल के बच्चों को कॉलेज अलॉट हुए हैं
बाकी आप लोग देखो यहाँ पे देखो बीएससी फॉरेस्ट्री बांदा इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बांदा में 8.8 के रैंक, ये सेकंड राउंड कट ऑफ है। जितने राउंड आप इंक्लूड रहोगे उतने ज़्यादा कट ऑफ जाएगी और उतना बेनिफिट्स आपको मिलेगा। तो इसीलिए जब राउंड वाइज कैसे आप उसमें इंक्लूड रहोगे, जब आप प्रेफरेंस अच्छा फिलअप करोगे तभी राउंड वाइज अच्छे से रह पाओगे। 9.5 के यूआर कैटेगरी बांदा में ऐसे करके बच्चों को कॉलेज अलॉट हुए हैं। तो वहीं बता रहा था यार किसी बच्चों को पेड की नीड हो ज्वाइन कर सकता है, हम कंप्लीट आपकी हेल्प कर देंगे। लास्टली मॉप अप तक बने रहिए काउंसलिंग में, आपको बेटर से बेटर कोर्स मिलने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं और हमेशा बने रहेंगे। तो फिलहाल जिन बच्चों की नीड हो पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलता हूँ आपसे नए वीडियो अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। एंड वन मोर थिंग कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट कीजिएगा, बाकी पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। हमने फॉरेस्ट्री के लिए बात कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में लोग फिशरीज के लिए बात करेंगे। बाकी जो चीज़ें कोर्स बचेंगे उनके लिए भी हम आगे एक करके वीडियो आप सभी के लिए बनाते रहेंगे। फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नए वीडियो अपने अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड